जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अभिषेक और आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन 2023 में होने के उपरांत पौने 2 साल यानी 2 साल होने को है और अभी तक इससे कोई वैकेंसी नहीं आई। एक अध्यक्ष आई और उन्होंने पद त्याग कर दिया, छोड़ के चली गई। तो इसमें पुरानी वैकेंसी भी पेंडिंग है और नई वैकेंसी यानी पहली नई वैकेंसी कौन सी होगी इसमें, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और कौन सी वैकेंसी होगी। तो उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड माध्यमिक और महाविद्यालय की जो वैकेंसी है ना, यही सबसे पहली वैकेंसी जो आने वाली है वो होगी। पीआरटी की वैकेंसी नहीं होगी क्योंकि पीआरटी के लिए नई शिक्षक नियमावली तैयार हो रही है। तो एनईसी के पोर्टल पर अध्याचन आएगा और भर्ती नियमावली में बदलाव की पूरी संभावना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड की एक वैकेंसी आई थी 15-16 के करीब, उसके बाद से 18 के करीब, मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा है, लेकिन 21 में आई और उसके बाद से अब एक और आने के चांस है। 2021 वाली जो वैकेंसी है, इस साल फिर से कुछ दिन पहले ही फॉर्म ओपन हुए हैं और आप जानते हैं कि उसमें वही लोग भर सकते हैं जो 42,000 पुराने जिनके रिजल्ट आए थे, जो कट ऑफ के लिए परेशान है, जिनका रिजल्ट और वो चीजें देख कर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हीं के मेरिट के हिसाब से उनका ज्वाइनिंग हो जाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड की फ्रेश भर्ती, नई भर्ती जिसमें आप सभी उसके एलिजिबल हो और आप भर पाए, एक ऐसी भर्ती जो बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों के लिए हो, वो ये भर्ती है। तो आइए आज इसके बारे में हम इसके संदर्भ में बताते हैं। तो मेरे साथियों, जूनियर एडेड की जो अंतिम वैकेंसी आई थी, आप जान रहे हैं 3 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में हुई थी। 17 अक्टूबर को इसका पेपर हुआ था और ये दोबारा इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसमें क्योंकि कुछ सीटें खाली रह गई थी और मुकदमा का रिजल्ट आया, कोर्ट केस चल रहा था, तो मेरिट एक 2 बार मेरिट बनी है इसमें। तो वो मेरिट रिवाइज होने के बाद बहुत सारे लोग हट गए हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए दोबारा पोर्टल ओपन हुआ है। तो ई अध्याचन का पोर्ट जल्द तैयार होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में फाइनल हो चुका है प्रारूप। ये बात मैंने कह रहे थे, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। और यहां पर देख सकते हैं यहां पर कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुरूप एनईसी तैयार कर रहा पोर्टल। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भले ही पूर्णकालिक अध्यक्ष वर्तमान में नहीं है, लेकिन अध्यक्ष के चयन से पूर्व आयोग ई अध्याचन पोर्टल को तैयार करने में लगा हुआ है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अध्याचन का प्रारूप आयोग की पूर्व में हुई बैठक में फाइनल हो चुका है कि भैया अध्याचन कैसा होगा। तो उसी आधार पर यह काम चल रहा है, जिसके अनुरूप एनआईसी ये पोर्टल तैयार कर रहा है और इसके अलावा अन्य विभाग में भर्ती को लेकर अभी नियमावली तैयार हो रही है। तो इनके लिए नियमावली तैयार नहीं होनी है, इनके लिए पुरानी नियमावली पे होगा या, लेकिन बाकी के लिए नियमावली तैयार हो रही है। इसके अलावा अन्य सभी यहां पे देख सकते हैं लिखा है, इसके अलावा अन्य विभागों में भर्ती को लेकर अभी नियमावली तैयार हो रही है। ई अध्याचन पोर्टल तैयार होने पर नई शिक्षक भर्ती के लिए इसी पर अध्याचन लिया जाएगा। नए अध्यक्ष के लिए पुरानी शिक्षक भर्ती को पूरा कराने के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देना प्राथमिकता होगी। वर्तमान में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। वर्ष 23 में गठित इस आयोग का क्रियाशील हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, पौने 2 वर्ष भर्ती की तैयारी कर रहे प्रतियोगी अब तक भर्ती आने की प्रतीक्षा में है। तो आप यही देख सकते हैं कि पूर्व में जो पोर्टल तैयार हुआ है इसके बारे में यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अध्याचन को लेकर संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ यहां पर देख सकते हैं दर्जन भर मीटिंग हो चुकी है। इस क्रम में अब ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट आपके लिए है कि इस क्रम में एडेड माध्यमिक और एडेड महाविद्यालयों में शिक्षकों के 24,000 रिक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग ने लगभग तैयार कर लिया है। यानी ये वैकेंसी आपकी रेडी हो चुकी है और पहली वैकेंसी के तौर पे यही होगी। तो ई अध्याचन पोर्टल तैयार होने पर आयोग के निर्णय के क्रम में दोनों विभाग की ओर से ई अध्याचन भेज दिया जाएगा और ई अध्याचन पोर्टल को लेकर 80% कार्य पूरा हो चुका है। तो इसी बात को मैंने यहां ब्रीफ में कर लिया है कि उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसका 2023 में गठन हुआ, ई अध्याचन पोर्टल एनआईसी के द्वारा इसका गठन जो है अभी 80% हो चुका है। तो 80% इस पोर्टल का गठन, पोर्टल को बनाया जा चुका है। इसी पर जूनियर एडेड महाविद्यालय के 24,000 पदों पर पहली वैकेंसी के तौर पर ये आएगी। सर्वप्रथम अध्याचन की संभावना यानी पहली वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आएगी वो इसी की आएगी। जूनियर एडेड में बीएड डीएलएड दोनों अलाउ है, बीएलएड अलाउ है, इंटीग्रेटेड बीएड अलाउ है। अब यहां देखिए
बात जब हम करेंगे पीआरटी की वैकेंसी की, तो पीआरटी की वैकेंसी जो यहां से पता चल रही है, आप कहेंगे सर डेली ये केवल वैकेंसी यूट्यूब पे आती है। अब ये तो मालूम नहीं कि यूट्यूब पर वैकेंसी आती है कि नहीं, लेकिन ये मालूम है कि आज नहीं तो कल वैकेंसी आती है। ठीक है, थोड़ा इंतजार है, ठीक है, चीजें चल रही हैं, लेकिन हमारे हाथ में है यही ना कि जो चीजें चल रही है वो वास्तव में वाजिब तरीके से आपको बताया जाए। तो पीआरटी और पीआरटी के लिए मैं बता रहा हूं, पीआरटी के लिए एक नई नियमावली भी तैयार हो रही है और ये नियमावली के आधार पर ही नया अध्याचन आएगा। तो इसमें पदों की संख्या काउंट होने के बाद अध्याचन आएगा। इसमें नियमावली रेडी हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुरानी नियमावली में मेरिट हाइब्रिड सिस्टम है। मेरिट का 10%, 10%, 10%, आप जानते हैं सुपर टेट का 60, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हाइब्रिड मॉडल है, जिससे वैकेंसी कराना बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वजह से सरकार चाहती नहीं है कि हम फिर से कोर्ट में जाएं। तो इस वजह से वो आपके लिए एक फ्रेश नियमावली रेडी करना चाहती है, जिस फ्रेश नियमावली के तहत जब भर्ती होगी तो उसको बार बार परेशान न होना पड़ेगा। और नियमावली में वो जितने भी शब्द हैं जिनके कारण कोर्ट में केस जा रहा है, रिजर्वेशन को लेकर प्रॉब्लम है, एलिजिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट में सिलेबस को लेकर प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशंस को प्रॉब्लम है लेकर, ठीक ना, पासिंग मार्क को लेकर प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों को लेकर जो भी इशूज हैं उसी इशूज पर नियमावली बन रही है कि भैया समकक्ष, किसके समकक्ष शब्द रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन सा जो भी हो क्लियर लिखा हो, ठीक ना, तो जिससे ये भर्ती पर कोई केस ना बन पाए, भर्ती कोर्ट में ना जा पाए। तो ये बातें आपको समझना है। तो आप समझ चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पहली वैकेंसी आ रही है वो जूनियर एडेड माध्यमिक विद्यालय और जूनियर एडेड एक तरह से एडेड महाविद्यालय, जूनियर एडेड महाविद्यालय नहीं बोलेंगे, एडेड महाविद्यालयों के लिए पोस्ट आ रहे हैं। तो आप तैयार है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बात आपसे जरूर कह सकता हूं कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। आपको एक गाइड के तौर पे यही कहूंगा, आपको अपने सिलेबस को बार बार रिवीजन कर लेना चाहिए, नहीं तो कल और लेट हो जाएगा। अब फिर आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं था। तो रिवीजन करते रहिए। हमने एलिजिबिलिटी और बाकी सारी चीज के लिए वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख लीजिए, ठीक ना। उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड की एलिजिबिलिटी देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, तो जाहिर सी बात है वहां से काफी कुछ चीजें आपको क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा भी कोई चीज आपको पूछना हो, एज 40 साल तक है, रिलैक्सेशन के पूरे चांस है, लेकिन 21 में आई थी तो उस समय कोविड था, तो इसमें एज रिलैक्सेशन के चांस है। बाकी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। महिलाओं के एज के रिलैक्सेशन या महिलाओं को छूट के लिए तो अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं मिल रही है। जैसे ही इस तरह की कोई सूचना आती है हम जरूर आपको बताएंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आज की ये जो बातें हैं वो सच हो। सच होने का मतलब ये है कि बार बार बोर्ड नहीं होता है कि रंग बदलता रहता है, तो उस हिसाब से हम भी झूठे साबित हो जाते हैं। मान लीजिए हम अभी कहें कि ये भर्ती के चांस है, तब तक वहां कुछ गड़बड़ हो गया और चीजें बदल गई। तो मेरे हाथ में जितना है हम वो करेंगे, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। उम्मीद करेंगे बेहतर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।